न्यूयॉर्क की एक सर्द सुबह थी। आसमान पर हल्के बादल थे, लेकिन शहर की रफ्तार वैसी ही तेज थी। यूरी ने आज सुबह जल्दी उठकर अपना खास सफेद ब्लेजर पहना। उसके हाथों में वो पुराना लेटर था, वही चिट्ठी जो उसकी माँ ने कभी लिखी थी, उसके उस पिता के नाम जो उसे कभी जान ना सका। वो पहली बार उस ऊंचे फ्लोर तक गई थी जहां आम लोगों की पहुंच नहीं थी। कमरे के बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा था डैनियल हान, चेयरमैन एंड फाउंडर। यूरी ने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर बैठा व्यक्ति अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। वो बड़ी सादगी से बोला, कम इन। यूरी उसके सामने बैठी थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने धीरे से वो चिट्ठी मेज पर रख दी। डैनियल ने चिट्ठी पढ़ी और जैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आवाज कांपने लगी। ही जिन, ये नाम, ये मेरी। यूरी ने उसे टोकते हुए कहा, ये मेरी माँ थी और मैं आपकी बेटी। कमरे में सन्नाटा छा गया। डैनियल की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतना अधूरापन रह गया है। यूरी की आवाज बहुत शांत थी। मुझे आपके प्यार की जरूरत कभी नहीं थी, लेकिन आज मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि आप मुझे अपनाएं, बल्कि इसलिए कि मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले। डैनियल कुछ बोल ना सका। उसकी आंखों में पछतावे की लहर थी। उधर लीना की साजिश तेज हो रही थी। लीना ने अरोरा की बोर्ड मीटिंग बुलाई और वहां एक वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाया जिसमें यूरी और जिनहू को एक दूसरे के साथ निजी पल में दिखाया गया था। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज अनअक्सेप्टेबल इन अ ग्लोबल पार्टनरशिप, उसने कड़वाहट से कहा। कई डायरेक्टर्स हिचकिचाए, लेकिन उसी समय डैनियल वहां पहुंचा और पूरे प्रेजेंटेशन को रुकवा दिया। उसने अपनी सीट पर बैठते हुए गंभीरता से कहा, मिस यूरी किम इज नॉट जस्ट अवर पार्टनर, शी इज माई डॉटर। पूरे बोर्डरूम में सनसनी फैल गई। लीना की आंखों में अविश्वास और गुस्सा झलक रहा था। अब तक जिसे वो एक खतरा समझती थी, वो अब कानूनी अधिकारी बन चुकी थी। उस रात होटल के कमरे में जिनहू बहुत बेचैन था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि डैनियल हान तुम्हारे पिता हैं? यूरी की आंखों में नमी थी। क्योंकि मुझे डर था तुम मुझसे दूर हो जाओगे। मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें इन सब में घसीटना चाहती हूँ या नहीं। जिनहू उसके पास आया और उसका हाथ थामा। यूरी, मैंने तुम्हें तब चाहा था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और अब जब पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक रही है, तब भी मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ, इस भीड़ में तुम्हारा वही पुराना हमसफर बनकर। यूरी मुस्कुराई, वो हल्की सी मुस्कान जो सारे डर, सारी थकान मिटा देती थी। अगली सुबह डैनियल ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, मैं यूरी किम को अरोरा एंटरप्राइजेस का अगला कोरियन ब्रांच हेड नियुक्त करता हूँ। लेकिन वहीं लीना ने न्यूयॉर्क कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी। दिस हायर इज इलेजिटिमेट एंड अनक्वालिफाइड, आई चैलेंज हर राइट। अब यूरी को सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि एक कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में खुद को साबित करना था। न्यूयॉर्क की सुबह एक अनजान बेचैनी लिए आई थी। अखबारों की सुर्खियों में छपा था, अरोरा एंटरप्राइजेस की उत्तराधिकारी पर कानूनी सवाल। डैनियल हान की नाजायज बेटी बनी विवाद का कारण। ऑफिस की इमारत के बाहर कैमरों की भीड़ थी। यूरी की तस्वीरें, उसकी माँ का पुराना रिकॉर्ड, यहाँ तक कि कोरिया की उसकी कंपनी तक खंगाल ली गई थी। उसका नाम अब सिर्फ एक लड़की या एक सीईओ का नहीं रह गया था, अब वो बन गई थी डैनियल हान की गलती दुनिया की नजरों में। अदालत में वकीलों की जिरह शुरू हो चुकी थी। लीना ने कोर्ट में जोर देकर कहा, मिस किम ना तो कानूनन डैनियल हान की बेटी है और ना ही अरोरा एंटरप्राइजेस की उत्तराधिकारी बनने के योग्य। उनकी माँ और चेयरमैन हान के बीच कोई वैध रिश्ता कभी नहीं रहा। यूरी चुपचाप सुनती रही। फिर उसके वकील ने सामने रखा एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जिसमें साबित हो गया था कि वो डैनियल हान की बेटी है। लेकिन लीना ने फिर एक चाल चली। Even if she is biologically his daughter, she was never legally acknowledged. She has no claim over the company. This is business, not a family drama. कोर्ट में कानाफूसी शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ जिन्हू को कोरिया लौटना पड़ा। उसके परिवार में एक इमरजेंसी हो गई थी। वो यूरी से वादा करके गया, मैं जल्द लौटकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, बस तब तक मजबूत बने रहना मेरी यूरी। यूरी ने उसका हाथ थामा और कहा, मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि जब तुम मेरे साथ होते हो मुझे हर जंग आसान लगती है।
अगली कोर्ट सुनवाई में यूरी खुद खड़ी थी बिना किसी वकील के। उसने पूरी कोर्ट के सामने कहा, मैं डैनियल हान की बेटी हूँ। ये अब एक जैविक सच है, लेकिन मैं यहाँ अधिकार मांगने नहीं आई, मैं यहाँ अपना सम्मान मांगने आई हूँ। मैंने इस कंपनी के लिए सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, मेहनत और सपनों से रिश्ता बनाया है। और अगर कोई इस हक को चुनौती दे तो मैं हर बार खड़ी रहूंगी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब लड़कियों के लिए जिन्हें कभी किसी ने यह कहकर चुप करा दिया कि वो किसी की गलती हैं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लीना ने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को पैसा देकर यूरी की मां का पास्ट खुदवाया और अखबार में एक बड़ी हेडलाइन छपी, ही जिन किम, अ वुमेन विद 2 लाइव्स। अखबार में यह तक लिखा गया कि यूरी की मां कोरियन इंटेलिजेंस की जासूस रही थी और उसका असली नाम किम सोए था। इस खबर ने कंपनी की छवि को हिला दिया। ऑरोरा के इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगे। एक रात यूरी अकेले होटल की छत पर बैठी थी, आंसू और हार के बीच। तभी उसके फोन पर एक अनजान कॉल आया। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ कौन थी और मैंने लीना को ये झूठी खबर प्लान करते देखा है। अगर तुम चाहो तो मैं सच्चाई सामने लाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फोन कट गया। यूरी को नहीं पता था वो कौन था, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई थी। अब एक रहस्यमय चेहरा कहानी में दाखिल हो चुका था जो लीना की साजिश से पर्दा उठा सकता था। रहस्यमय कॉल करने वाले शख्स असल में किम जियोंग थे, यूरी की मां के पुराने दोस्त और कोरियन इंटेलिजेंस का एक सेवानिवृत्त अफसर। वो कोर्ट में पेश हुआ और उसने सबूतों के साथ साबित किया कि लीना द्वारा फैलाई गई जासूसी वाली कहानी झूठ और भ्रम थी। उसने यूरी की मां ही जिनके खिलाफ फैलाई गई सभी अफवाहों का खंडन किया और बताया कि वो एक साधारण महिला थी जो अपने प्रेम को और अपनी बेटी को बचाने के लिए कोरिया से चुपचाप चली गई थी। पूरे कोर्ट में जैसे सन्नाटा और राहत का मिला जुला एहसास फैल गया। जज ने अपना फैसला सुनाया। मिस यूरी किम इज नॉट ओनली द बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ मिस्टर डैनियल हान बट आल्सो अ वुमन ऑफ ऑनर एंड लीडरशिप. Her right on Aurora Enterprises is legitimate both emotionally and legally. This court officially recognizes her as the Korean head of Aurora Enterprises. वह क्षण जब यूरी की आंखें भर आई, पर इस बार आंसू हार के नहीं जीत के थे। फैसले के बाद ऑरोरा की बोर्ड मीटिंग में डैनियल ने लीना को कंपनी से परमानेंटली डिसमिस कर दिया। लीना अपनी कुर्सी खो चुकी थी और अब वो ताकत जिसे उसने वर्षों से जमा किया था हवा में बिखर चुकी थी। वो यूरी के पास आई, लेकिन यूरी ने बस इतना कहा, तुमने मुझे बार बार गिराने की कोशिश की, लेकिन शायद तुम भूल गई थी कि मैं माँ की परछाई हूँ जिसने अकेले मुझे दुनिया से लड़ना सिखाया था। कोरिया की वादियों में बसंत की शुरुआत हो चुकी थी। एक सुंदर सी जगह पर नीली झील के किनारे सफेद फूलों के बीच यूरी और जिन्हू की सगाई हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, वो सफर याद किया जो अनजान मुलाकात से शुरू होकर दर्द, गलत फहमियों, संघर्ष और मोहब्बत के उस पड़ाव तक पहुंचा था। यहाँ अब बस एक साथ चलने की बात थी। यूरी ने जिन्हू से कहा, अब जब सब कुछ मेरा हो गया, मैं फिर भी सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ। जिन्हू मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें दुनिया के लिए नहीं, तुम्हारी सच्चाई के लिए प्यार किया है। ऑरोरा इंटरप्राइजेस के कोरियन ब्रांच का नया उद्घाटन हुआ। चेयर पर यूरी बैठी थी, आत्मविश्वास और गरिमा के साथ। बगल में जिन्हू, जो अब उसका पार्टनर था, बिजनेस में भी और जिंदगी में भी। दीवार पर एक फोटो लगी थी उसकी माँ ही जिन की, और वहीं नीचे एक पंक्ति लिखी थी, उस माँ के नाम जिसने मुझे दुनिया से लड़ना सिखाया और उस प्यार के लिए जिसने मुझे जिंदा रहना सिखाया।